जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको याद है एक मैच हुआ था भारत का, जिसमें कि भारत ने जो कैप थी और जो विकेट कीपिंग ग्लव्स थे उसमें कैमोफ्लाज, जो भारतीय आर्मी जो ड्रेस पहनती है उस पैटर्न का पहना गया था। उसमें कई लोगों ने, जो भारत के बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने कड़ी आलोचना करी थी, जो कि पाकिस्तान ने भी इसके खिलाफ बोला था। तो भारत के बुद्धिजीवियों ने भी उसके ऊपर उनका साथ देते हुए कहा था कि नहीं भैया, ये जो भारत कर रहा है ये गलत कर रहा है, भारत खेल के अंदर पॉलिटिक्स घुसा रहा है। उस समय इस प्रकार की टिप्पणियां करी गई थी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो कि नहायत ही बदतमीज़ और एकदम गिरा हुआ देश है। 75 साल उनकी भी आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन मतलब शायद ऐसा लगता है कि जो एक भारतीय विंग कमांडर को इन लोगों ने कैप्चर किया था डॉग फाइट में जो हुई थी एयर स्ट्राइक के दौरान, उसके अलावा इन लोगों का कोई बड़ा अचीवमेंट है नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग रह सहकर बस वही हाउ वॉज द टी का ही सवाल पूछते रहते हैं। एक तरफ जहाँ पर अभी इस बात की भी वकालत कई लोग कर रहे हैं कि भैया खेल को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और खेल को बढ़ावा देने के लिए हमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अभी भारत की टीम जो है जो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा रही है। तो ऐसे में इसी बात के लेकर कई सारे लोग वकालत भी कर रहे हैं। रमीज़ राजा खुले तौर पर आकर बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि भैया भारत अगर खेलने नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तरह तरह की बातें चल रही हैं इस समय। लेकिन ऐसे में फिर एक क्लिप वायरल होती है जिसमें कि बेन स्टोक्स से एक पत्रकार सवाल पूछता है, हाउ वॉज द टीम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर किस संदर्भ में बात करी जा रही थी ये शायद सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब जबकि ये क्लिप वायरल हो गई है, वहाँ के एक पत्रकार ने इस प्रकार का सवाल पूछ लिया है, तो जाहिर तौर पर अगर अब भारतीय टीम वाकई में खेलने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई के पास आज की डेट में इतनी ताकत है कि वो इस टूर्नामेंट को भी कैंसिल करा सकती है, और इतना बड़ा दबाव बनाया जा सकता है कि वो खिलाड़ी जो कि वहाँ पर एशिया कप में खेलने जाने के लिए तैयार होंगे, उनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद वो क्या कर लेंगे। जान लेते हैं क्या कुछ खबर है, कि करने को बीसीसीआई तो बहुत कुछ कर सकता है, और पाकिस्तान केवल खिसियाई बिल्ली की तरह खम्मा नोच सकता है और कुछ भी नहीं। जब भी फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के सुधरने की उम्मीद लगाते हैं, पड़ोसी मुल्क कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि भारतीय फैंस के दिल में खटास आ जाती। अब ऐसा ही कुछ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान भी हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान को तो हार मिली, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके पत्रकार भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, जिससे फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए। इंग्लैंड की टीम 17 सालों के बाद टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान पहुंची। पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड को जीत भी मिली। जीत के बाद टीम के कप्तान बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैन ने ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर किसी भी भारतीय का पारा चढ़ जाएगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बेन स्टोक्स से पूछा, हाउ इज द टी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इससे पहले भी स्टोक्स जवाब देते, एक दूसरे पत्रकार ने खुद ही कह दिया कि चाय अच्छी थी। स्टोक्स को समझ नहीं आया और उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, चाय अच्छी थी। स्टोक्स को तो शायद इस सवाल के पीछे की मंशा भी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन एक भारतीय फैंस के नाते ये बात ज़रूर भारतीयों को समझ में आई, और लोग इससे काफ़ी नाराज़ भी हुए। दरअसल इस सवाल से पाकिस्तान में भारत की वायुसेना ऑफिसर अभिनंदन वर्धमान का मजाक उड़ाया जाता है, जिन्हें बंदी बना लिया गया था, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर के कारण उनको छोड़ना भी पड़ा था। अभिनंदन वर्धमान ने कुछ साल पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बायसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था। इसी कोशिश में उनका जेट भी क्षतिग्रस्त हो गया था और वो दुश्मन की ज़मीन पर गिरे थे। पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद अभिनंदन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी उनसे यही सवाल पूछते हैं कि चाय कैसी है, और यही एक वो वजह है जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, और भारतीय फैंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद भी नहीं आती। और सोशल मीडिया पर इस समय यही चीज़ खासी वायरल भी हो रही है, और पब्लिक का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह की हरकतें ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो सीधे तौर पर किसी को भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि भैया आप लोगों से संबंध तो ना ही रखे जाएं तो शायद बहुत बेहतर होगा। खैर, जो भी चीज़ें हैं, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाला नहीं, और ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों पहले मतलब इरफान पठान का एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें कि इरफान पठान ने कहा था कि भैया जो भी है खेल तो चलता रहता है, लेकिन ग्रेस परमानेंट रहता है। और आज की डेट में इरफान पठान की वही बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि वाकई में इन लोगों में ग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग वाकई में खेलने लायक भी नहीं है, वो तो जैसे तैसे खेल रहे हैं, बस ऐसा लगता है। हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि उस वीडियो के ऊपर कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बेन स्टोक्स का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। अगर आप देखें तो ये है वो वीडियो जिसकी बात कर रहा हूँ। How was the team? No, I think the team was fantastic. Yeah, the team was brilliant. इस तरह से ये पूरी क्लिप है जो कि इस समय वायरल हो रही है। यहाँ पर किसी को भी मंशा समझाने की ज़रूरत नहीं, किसकी यहाँ पर क्या मंशा थी। इसको ट्वीट करते हुए हैंड गब्बर सिंह ने लिखा है, सच प्रिटी फकर्स, बीसीसीआई शुड कन्विंस ऑल अदर एशियन नेशंस टू बॉयकॉट एशिया कप इन पाकिस्तान एंड देन
नॉट गिव वीज़ाज टू देयर प्लेयर्स फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, आप करोगे तो हम ये नहीं करेंगे, एक हाथ से दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। I remember when Dhoni wore fatigues our own to workers to works raised hell of bringing politics to cricket. Here it will be laughed off. बिल्कुल यहाँ पे हंसी उड़ा दिया जाएगा क्योंकि बात खुद के देश पे आई है। BCCI should take cognizance of this. Clearly, Ben Stokes don't know the incidents and is replying normally, but the Pakistani reporter definitely knows what he is asking and what does it mean. एवरी फॉरेनर, जो पाकिस्तान के लिए फॉरेनर होते हैं, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान इन पाकिस्तानीज टी वॉज ब्रिलियंट, बिल्कुल यही कहेंगे। वी हैव कैप्चर्ड 93,000 कावर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड डिडंट मॉक देम। वी हैव won 13 वर्ल्ड कप मैचेस एंड डिडंट मॉक देम, बट दिस इज देयर हैबिट ऑफ चीयरिंग वन अचीवमेंट वंस इन अ ब्लू मून। अरे आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, आज तक कुछ उखाड़ा है नहीं इन लोगों ने। और कुछ ट्वीट्स की तरफ देख लेते हैं, जैसे कि चीमू देवगन ने यहाँ पर इरफान पठान, बीसीसीआई, जय शाह सभी को टैग कर मारा है। And sports journalists like Vikrant Gupta desperately wants Indian cricket team to tour Pakistan, echoing with Ramiz Raja after BCCI denial to tour Pakistan. विक्रांत गुप्ता वो तो अपनी ही लीग में खेलते रहते हैं। Jadeja and his wife associated to her political party is huge sin, but this statement by Ben Stokes is unintentional and cool. Ben Stokes की इसमें गलती नहीं थी, गलती यहाँ पूरी की पूरी पत्रकार की। इन्होंने लिखा है, इंग्लैंड टीम वेंट टू पाकिस्तान, बीट देम इन देयर प्लेग्राउंड and the captain said he was fantastic, relatable, the joke is on them. Pakistan and Pakistanis are an embarrassment to everyone. They just got beaten on pitch they specifically made to avoid a loss by the English, who didn't even do well in subcontinent on most tours, and their first thought after a humiliating loss is let's drag Abhinandan into it. भारतीयों की अगर ये लोग बुराई नहीं करते तो मैं तो साफ बोलता हूँ इन लोगों के साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं। वंस अ लेजेंड सेड, ग्रेस आपके बस की बात नहीं है पड़ोसियों, एंड ही मेंट इट, आई गेस इट्स ट्रू। यहाँ पर बात इरफान पठान की चल रही है। और ये लोमड़ा अरफा से सेज कि हम लोग क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन वोकियाज एंड लिब्रांडूज थ्रैश्ड धोनी फॉर वियरिंग ग्लव्स विद आर्मी इंसिग्निया, नाउ दे आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ फ्रेंडली बैंटर। यहाँ पे तो मज़ा ही आएगा। ट्रूली बेन स्टोक्स फ्लव फ्रॉम विराट कोहली। Those playing for Asia Cup in Pakistan may not be allowed for IPL, बिल्कुल ऐसा ही होगा। BCCI is creating superpower, can't sit silent about national disrespect. Can they? Pak don't deserve to come here and compete in World Cup, but we know BCCI they gonna opt big bank over national pride. That's sad. So on so many levels, I don't remember Indian reporters mixing national politics with cricket. ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। जहाँ पर होता है वहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल होता ही रहता है। We say take a note on this. Britanese and Pakistanis sound same to me. तो इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर इस समय इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। और सीधी सी बात है, जो पब्लिक है वो देख रही है कि किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर जो भी कुछ माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में क्या कुछ बातें हैं। मतलब पाकिस्तानियों को शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को किस हद तक लेके जाने की ज़रूरत होती है और कहाँ पर चीज़ों को रोक देना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।